नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस कोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के इंडिजिनस जो डिफेंस प्रोडक्ट हैं उनमें से कितने ऐसे सिस्टम हैं जो कि आने वाले दिनों में प्रोक्योर किया जा सकता या फिर जिनका जो ऑर्डर है वो फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। क्योंकि आप जानते ही होंगे दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जो हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए अब वो स्वदेशीकरण की तरफ होना चाहिए। मतलब जितना हो सके अगर आप स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो वो एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आपके और आपके देश को ही हेल्प करने जा रहा है। क्योंकि आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया में कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है वो होने को तैयार है। और इसको देखते हुए स्पेशली अगर हम बात करेंगे डिफेंस को लेके, तो जितना हम यहाँ पे स्वदेशीकरण को बढ़ावा देंगे वो भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि कतार में खड़े हैं और जिनका जो ऑर्डर है वो महत्वपूर्ण है। तो इंडियन आर्मी को लेकर बात करेंगे कि इंडियन आर्मी में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि स्वदेशी हैं और विश्व के अपने ही क्लास के जो भी प्रोडक्ट हैं उनसे भी कम्पीट करते हैं और जिनका जो प्रोक्योरमेंट है वो होना ज़रूरी है। तो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो सबसे पहले बात कर लेंगे धनुष गन के बारे में, जो कि 45 कैलिबर का है और इसके तकरीबन 114 यूनिट ऑलरेडी ऑर्डर किए जा चुके हैं और उसमें से जो 18 हैं वो डिलीवर हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे ज़रूरत ये है कि एक तरफ इंडियन आर्मी को तकरीबन 3000 के नंबर में इस तरह के गन चाहिए, तो यहाँ पे हम धनुष के ऑर्डर को बढ़ाकर 200 से लेकर 250 एडिशनल यूनिट कर सकते हैं। आर्टिलरी की ही बात कर रहे हैं तो DRDO, टाटा और L&T द्वारा बनाया गया जो हमारा ATAGS है उसको प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप दूसरी तरफ देख ही रहे होंगे कि एक इसी प्रकार के गन के लिए टेंडर निकाला गया था जहां पे ऐसा बताया जा रहा था कि अथोस को ऑर्डर दिया जा सकता है तकरीबन 1500 ऐसे गन भारत में बनाने के लिए। तो ये जो कंपटीशन था वो LBT ने जीता था नेक्सर को हराकर, और इसके अंतर्गत ऐसा बताया जा रहा था कि अथोस को यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो उस जगह पे अथोस के ऑर्डर को या तो अगर स्क्रैप कर दिया जाता है और स्क्रैप ना भी किया गया तो उसके ऑर्डर को कम करके हम यहाँ पे ATAGS के ऑर्डर को बढ़ा सकते हैं। और इस बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तो अभी ज़रूरत है तकरीबन 1000 के नंबर में जो ATAGS है उनको प्रोक्योर किया जाए। आर्मी की ही बात कर ले रहे हैं तो आने वाले 3 से 4 सालों में जो इंडियन आर्मी को लेकर अर्जुन मार्क 1 का ऑर्डर अभी अटका हुआ है, अगर हम उसको फास्ट ट्रैक कर देते हैं और शायद ऐसा कुछ आपको होते हुए दिखने वाला है आने वाले वक्त में। सो इन सभी प्रोडक्ट में पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट भी हैं तो उनका जो प्रोक्योरमेंट किया जाना चाहिए सोच समझ के किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ देखोगे तो आर्मी के लिए तकरीबन पिनाका के 6 रेजिमेंट का जो ऑर्डर है वो भी अभी अटका हुआ है, तो उसको भी फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। और वहीं पे तकरीबन 200 के नंबर में जो व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है यानी कि WHAP, उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, लेकिन जो ऑर्डर प्लेसमेंट है वो रुका हुआ है। तो ये भी आपको फास्ट ट्रैक होता हुआ दिखेगा। बात कर लोगे नाग ATGM की, तो नाग ATGM की जो डील है तकरीबन 250 के नंबर में वो साइन कर ली गई थी, लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्रंच होने की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पे इसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी तरह से बात कर लोगे रोटरी और फिक्स्ड विंग में, तो रोटरी विंग में जो हमारे LUH है यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, तो इसके तकरीबन 187 के नंबर में जो प्रोक्योरमेंट है वो होना है और ये जो डील है वो भी रुकी हुई है। तो आने वाले समय में जहाँ पे हम स्वदेशीकरण को प्राथमिकता दे रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग LUH ने अपने आप को हर जगह हर पैरामीटर पे प्रूव किया है, तो इसका ऑर्डर भी आपको फास्ट ट्रैक होता हुआ दिखेगा। और ऐसे ही आपका जाता है LCH और तेजस मार्क 1 के लिए, तो इन दोनों के जो ऑर्डर हैं आने वाले दिनों में आपको होते हुए दिखेंगे। जहाँ पे जो LCH है भारत का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, उसका जो लिमिटेड प्रोडक्शन है वो इस लॉकडाउन के बाद स्टार्ट होने वाला था। तो अगर लिमिटेड प्रोडक्शन के जस्ट बाद ही 150 से लेके 200 का जो ऑर्डर है LCH का वो दे दिया जाता है तो वो एक बूस्ट होगा। जहाँ पे इंडियन आर्मी ने ये कमिट किया हुआ है कि वो तकरीबन 114 इस तरह के LCH को प्रोक्योर करेंगे, वहीं पे इंडियन एयरफोर्स तकरीबन 65 LCH को प्रोक्योर कर सकती है। बात करोगे अदर सिस्टम की आर्मी के लिए जो कि कल्याणी ग्रुप ने डेवलप किए हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जिसे भारत से ही प्रोक्योर किया जा सकता है, लेकिन ये सभी के सभी जो ऑर्डर हैं वो एक बार में नहीं दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट ये है, इस तरह के गन के लिए जो भी आपको ऑप्शन चाहिए वो आपको सभी के सभी भारत में मिल जाएंगे। और जहाँ तक बात है प्रोक्योरमेंट को लेके, तो कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि अगर हम फॉरेन वेंडर से प्रोक्योर करेंगे तो जो प्रोडक्शन रेट है वो फास्ट होगा। तो वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ATAGS को प्रोक्योर करते हो तो इसमें ऑलरेडी भारत की 2 प्राइवेट कंपनियाँ इन्वॉल्व है, टाटा और कल्याणी ग्रुप। तो मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्शन रेट में कोई आपको अंतर दिखेगा। एयरफोर्स को लेकर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि MMRCO को जाना पड़ेगा और वो ऑलमोस्ट अब क्लियर भी हो चुका है। बस यहाँ पर देखना होगा कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ क्या चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का उनका अभी तक जो विज़न रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हो सकता है MMRCO 2.0 को वो भी स्क्रैप करने के पक्ष में हो, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स के लिए जो फाइटर बनाए जाने वाले हैं, चाहे वो MWF हो या फिर जो ORCA का प्लान है,
तो स्पेशली मैं बात करूँगा MWF को लेके। तो MWF को लेके अगर एक अश्योरेंस मिल जाता है जो भी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग बॉडी है उनको, तो इस पर भी आने वाले दिनों में जो काम है वो आपको जल्दी जल्दी होता हुआ दिखेगा। क्योंकि अगर आप बात करोगे MWF की, तो MWF के प्रोटोटाइप का बनना बहुत ज़रूरी है। इसको लेके बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिनको उड़ाने और टेस्टिंग के बाद ही वैलिडेट किया जाना है, चाहे वो इंटेक डिज़ाइन हो, विंग स्पैन हो और वो कितना ड्रैग लेके आ रहा है। तो इन सब का जो कैलकुलेशन है वो एक बार फिर से आपको रियल टाइम कंडीशन में कनार्ड के साथ किस प्रकार की है, तो वो सभी चीज़ें टेस्टिंग और ट्रायल्स में जाएंगी और इम्प्रूवमेंट्स किए जाएंगे। सो अगर आप MMRCA 2.0 स्क्रैप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो आपका MWF है उसमें लगना ही पड़ेगा। बात करोगे नेवी को लेके, तो नेवी का जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हमने पिछली बार जो बात की थी कि एक INS विक्रांत के कैटेगरी का ही कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया जाता है, तो उसे भारत में इंडिजिनसली बनाया जा सकता है। और जो हमारे लेबर और इंजीनियर्स हैं जो कि INS विक्रांत को बनाते वक्त एक्सपीरियंसड हो चुके हैं, तो वो जो अपना एफर्ट है वो वहाँ पर डाल सकते हैं। सो भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्टेज से तो कह दिया है कि ज़्यादातर जो फोकस होगा वो स्वदेशीकरण पे होगा और आत्मनिर्भरता पे होगा। इन दोनों शब्दों को ग्राउंड जीरो पे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है वो काफ़ी ज़रूरी है। और वहाँ पे आपके की रोल निभाने वाले हैं वो लोग जो इन फाइल्स को पास करते हैं या होल्ड करते हैं। सो जिस तरह के विचार PM के हैं, अगर उसी अकॉर्डिंग पूरा सिस्टम काम करता है तो ये भारत में एक नया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिहाज से बूस्ट लेके आएगा। और ओवरऑल बात करते हो जो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनको एक बूस्ट देगा। और भी अच्छा तब हो जाएगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर एक दौरा करेंगे जो भी हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनका, और उनको सपोर्ट करने के लिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो उस प्रकार के लाए जाते हैं इस पूरे टाइमलाइन में, तो वो एक भारत के लिए रिलीफ लेके आएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी आपके इंपोर्ट लॉबिस्ट हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि अगर हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे माइंडसेट में घुस चुकी है कि अगर कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उसे सिर्फ इंपोर्ट से ही बैलेंस किया जा सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर बन गए तो आप एक्सपोर्ट करके भी जो इस तरह के स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उनको कंट्रोल कर सकते हो। तो इस पूरे सिनेरियो पे आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।